बम दोस्तों। और हम लोग कुमरसार नदी पार करके यहाँ पे धौरी आश्रम एक है, वहाँ पास शिव मंदिर है। तो आज मंडे है ना, तो आज पूजा करना भी ज़रूरी होता है। तो हम लोग का प्लान ही था कि वहाँ से चलेंगे तो यहाँ पे आके जल चढ़ाएंगे। और मैं चांदी है नहीं, बड़ा पत्थर पहले रखो। ये इधर चपटा पत्थर इधर है, देखो यहाँ पे है इधर। बोल बम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और बाबा की नगरी में भी आप सभी का स्वागत है। और आज है कांवर उठाने का दूसरा दिन और बाबा की नगरी में आए हुए हो गए हमें तीसरा दिन। सुबह से उठ के चलना शुरू कर दिए थे हम लोग और मैं ब्लॉगिंग अभी स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह 5 बजे से चल रहे हैं हम लोग और अभी आ गए हैं कुमरसार नदी के पास। और अब आगे देखते हैं कहाँ हम लोग का पड़ाव रहेगा। कुमरसार नदी बिल्कुल ना घुटनों तक था, मतलब घुटनों से भी ऊपर तक था पानी। तो आधा आधा सभी भीग गए हैं और आधा मतलब स्नान करके तो निकले थे पर आधा नीचे पूरा गीला हो गया है। फिर भी चलते रहते हैं तो कपड़े जो गीले रहते हैं ना वो सूख जाते हैं। और यहाँ पे मैं ना आवाज़ म्यूट कर दी हूँ। हस्बैंड जी बोल बम का नारा बोल रहे हैं और बोल बम के नारे में इतनी ताकत होती है ना, इसको बोलते रहो तो एनर्जी मिलते रहती है और हम चलते रहते हैं। तो बस इस तरह से ही चलना होता है। बोल बम दोस्तों। और हम लोग कुमरसार नदी पार करके यहाँ पे धौरी आश्रम एक है, वहाँ पास शिव मंदिर है। तो आज मंडे है ना, तो आज पूजा करना भी ज़रूरी होता है। तो हम लोग का प्लान ही था कि वहाँ से चलेंगे तो यहाँ पे आके जल चढ़ाएंगे। और मैं 3 बार आई हूँ, ये तीसरी बार है। और हर बार मैं जब अगर मंडे पड़ता है बीच में ना, तो यहीं पर आके जल चढ़ाती हूँ। घर से सारा कुछ ले आती हूँ, बस यहाँ पर जल और फूल बेलपत्र खरीद लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जल चढ़ा लिए हैं। और यहाँ पे जो मंदिर है ना, ये शंकर जी का मंदिर है और इधर पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिक जी को रखा गया है। यानी 2 मंदिर है, दोनों आमने सामने दिखते रहता है। तो चलिए अभी अगला हम लोग का स्टॉपेज अब रहेगा। अगर थक गए पानी वानी पीने के लिए तो रुकेंगे कहीं, नहीं तो फिर डायरेक्ट जहाँ नाश्ता का पड़ाव रखा गया है वहाँ 10 पैसिया बोलते हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं कि नाश्ते का रखा गया है। और पैर अभी सूज गए हैं मेरे तो बिल्कुल, अभी इससे भी ज़्यादा सूझेंगे। फ़िलहाल अभी इतना सूझ गया है। जब पैर सूजा नहीं रहता है ना तो चलते बनता है, पर पैर जब सूज जाता है तो चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो चलिए अभी फिर कांवर उठाते हैं और लग जाते हैं काम पे। बोल बम। सबसे अच्छी बात होती है आप जहाँ भी थक जाते हैं वहाँ पे आपको बैठने की व्यवस्था मिल जाती है, फल और जूस मिल जाता है। ये सारे जो गांव के जो लोग होते हैं ना, तो वो अपने घरों के ही सामने में इस तरह से बना लेते हैं और इसके एवज में आप लोगों से पैसे लेते हैं। घर से आगे आ गए हम लोग और थोड़ा सा पानी पीने के लिए रुके हैं और गन्ना रस पियेंगे। यहाँ पे गन्ना रस बढ़िया बिना नमक वाला बहुत साफ़ सुथरे से बनाया जाता है। फलाहारी लोगों के लिए बनता है, तो हम लोग भी पी लिए हैं। फलाहारी चीज़ें खाने से ना, जैसे फल खाने से नहाना नहीं पड़ता है। बढ़िया अपना हाथ पैर धो, पवित्री करो, फिर चल दो कांवर उठा के। तो चलिए 10 मिनट रुके हैं हम लोग, अब हम लोग निकलेंगे
पी भी लिए हैं हम लोग गन्ना रस। अब अपने पड़ाव पे ही अब कोशिश करेंगे रुकने का, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो चले। हाँ तो हम लोग का ये जो पड़ाव है नाश्ता का, ये है शिवलोक में और कुछ इस तरह की व्यवस्था है। लक्ष्मी धर्मशाला है ये, तो ये देखिए इस तरह की व्यवस्था रहती है पूरी। और जो भी लोग हैं आकर के इस तरह से आराम कर सकते हैं। नाश्ता हम लोग का उस जगह पे बन रहा और अब हम लोग थोड़ा देर आराम करेंगे क्योंकि हम लोग पहले आ गए हैं, नाश्ता अभी बना नहीं है। तो चलो थोड़ा सा आराम करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। शिवलोक ना बढ़िया जगह है। कृष्णा अंकल थोड़ा ढक्कन हटा दे क्या? बोला थोड़ा ढक्कन हटा दे। दम लगाया ढक्कन हटा दे। आज के नाश्ते में बना है सूजी का उपमा और टमाटर की चटनी, साथ में जो यहाँ की फेमस जलेबी होती है, आलू और केले से बनती है वो वाली जलेबी। और यहाँ पे सभी खा रहे हैं और मतलब जितने भी लोग आए थे तो पहले सभी आराम किए, उसके बाद यहाँ पे आ गए। और कुछ जो सेवा बम लोग हैं जैसे कृष्णा भैया हैं, यहाँ पे सभी को उपमा खिला रहे हैं। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे भजन भी चल रहा था, तो इसलिए कॉपीराइट आ जाता। तो यहाँ पे कार्तिक भैया बोल रहे हैं कि घी में बना रहे हो, हजम होगा कि नहीं होगा ऐसा, मतलब थोड़ी सी मस्ती भी चलते रहती है। और ये मेरा नाश्ता आ गया था यहीं पे। अकेली लेडीज़ हूँ तो ये फ़ायदा मुझे मिला कि मैं मतलब वहाँ तक चल के जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो बच्चे यहीं पर ला के दे दिए थे। बाकी सभी तो वहीं जाके खाए क्योंकि सारे लोग यहाँ पे फिर सबको नाश्ता ला के देना थोड़ा सा मुश्किल भी होता और गंदा होने का भी डर था। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ और बहुत ही टेस्टी उपमा बना था। और उसके बाद फिर हम लोग नहाए धोए और चलना शुरू कर दिए। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि सुइया पहाड़ पे जितने भी मतलब बोल बम जाते हैं, मतलब बाबा बैद्यनाथ नगरी कांवर लेके, वो सारे लोग सुइया पहाड़ पे आते ही बच्चों की तरह क्यों खेलने लगते हैं। तो रीज़न क्या है वो पहले मैं बताती हूँ। उससे पहले ये दिखा दूँ तो जो सुविधा है ना सरकार की, वो बहुत ही अच्छी सुविधा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ गंदगी नहीं होती है, पर जो सरकार के कर्मचारी हैं, जो भी सफाई वर्कर्स हैं, वो पूरे टाइम झाड़ू लगा के और कचरा उठाते जाते हैं, साथ में गाड़ी भी चलते रहती है। और ये अभी हम लोग चल रहे हैं जलेबिया मोड़ बोलते हैं इसको, मतलब राउंड से घूम के है। जलेबिया मोड़ सुन के मुझे ऐसा लगा था जलेबी की तरह गोल गोल होगा, बट ऐसा नहीं है। कुछ जगहों पे मोड़ ऐसे हैं ना बिल्कुल गोल गोल से, तो इसलिए उसको जलेबिया मोड़ का नाम दिया गया है मेरे ख्याल से। बाकी पहले के लोगों को ही पता होगा कि ऐसा नाम क्यों दिए हैं। और यहाँ पे ना जब सुइया पहाड़ पे चढ़ना होता है तो अभी तो खैर जो हमारी गवर्नमेंट है यहाँ की, उन्होंने मतलब रोड को बहुत ही अच्छा कर दिया है। समुद्र की रेत भी फैला देते हैं जब कांवरिया मतलब सावन मेला जब लगता है, तो उसकी वजह से पैरों में छाले कम पड़ते हैं और गर्म नहीं रहता है। और अगर गर्मी का मौसम है, माने धूप निकला है ना, तो टैंकर से पानी भी उन रेत के ऊपर डलता है ताकि वो रेत ठंडा रहे, गर्म ना हो, तो जले नहीं। इसलिए तो बहुत सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से हो गई हैं, इसलिए अब पहले की तरह उतना मुश्किल नहीं होता है। और ये देखो यहाँ ना सभी मतलब अब सुइया पहाड़ शुरू हो गया तो यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर रहते हैं और उन्हीं से लोग खेलना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली बताऊँ तो खेलते नहीं हैं, कहना चाहिए, वो एक ऐसा नियम है जो कि बहुत ही पूर्वजों ने बना रखा है। मेरी मम्मी भी कई बार ऐसा करती थी, मतलब सिर्फ सुइया पहाड़ पे नहीं, कई जगहों पे देव स्थल जहाँ पे भी हैं, जहाँ पे कि धार्मिक स्थल जो हैं, जहाँ कि आप रहना चाहें हमेशा, तो उन जगहों पे भी इस तरह से खेला जाता है। तो होता क्या है, जो पत्थर होते हैं छोटे छोटे, उनसे ना घर बनाया जाता है। तो ये मानना है कि यहाँ पे अगर आप घर बनाएंगे तो भगवान के ही आसपास में अगले जन्म में आपको जो पुनर्जन्म मिलेगा, तो उसमें आपका जो घर होगा वो बाबा के नगरी के पास में होगा। इसलिए यहाँ पे जो भी आते हैं ना, तो पत्थरों से बनाना शुरू कर देते हैं घर। तो कई लोग एक मंजिल बनाते हैं, मतलब
जिनके अंदर जितनी लालच है वो उतने बनाते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड जी जो है ना, मैं उनको आगे दिखाऊंगी, उनको ज़्यादा लालच नहीं था उनका, मैं दिखाऊंगी आपको कि वो कितना बड़ा घर बनाए थे। हाँ, पर मुझे बहुत ज़्यादा लालच था, मैं बहुत बड़ा घर बनाई थी। तो यही रीज़न है कि सुइया पहाड़ पे चढ़ते ही लोग बच्चों की तरह खेलने लगते हैं। मेन लोगों का यही मानना है कि हम जब अगला जन्म लेके आएंगे तो भगवान के घर के पास हमारा घर हो, इसलिए यहाँ पास में आकर के इन पत्थरों से घर बनाते हैं और कुछ पैसा भी दान करके जाते हैं। तो जो पंडित है वो वहाँ पे थाली रखे रहते हैं दीपक के साथ, तो एक तरह से दान भी हो जाता है, तो पंडितों को मिलता है। बट वही है कि ज़बरदस्ती नहीं होती है, आपकी इच्छा है तो करिए। तो यहाँ जो भी मतलब पहले के लोगों से जुड़े हुए हैं ना, वो इस चीज़ को ज़रूर करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि हर कोई कर रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को तो जानकारी ही नहीं होती है, लेकिन जो पहले के लोगों से जुड़े हुए हैं, अपने मतलब जो पूर्वज लोग थे जो इस तरह का करते थे। और यहाँ पे चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि दिखता ज़रूर है बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है। और मैं तो अपने कांवर के सहारे ही चढ़ती हूँ, मतलब मैं अपने कांवर को ही पकड़ के उसी से मुझे ताकत मिलती है। तो बोल बम का नारा और कांवर, मेरी यही दो ताकत होती है चलने की। क्योंकि मैं घर आने के बाद तो बीमार भी पड़ जाती हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं चलते रहती हूँ। तकलीफ़ ज़रूर रहती है, पर इतनी तकलीफ़ नहीं होती है मुझे जितनी कि घर आने के बाद होती है। और वहाँ सब बोलते भी हैं कि अच्छे से चल ले रहे हो आप, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। पर वही है भोले बाबा की कृपा, और मन में अगर आप प्रण किए हो कि आपको पैदल ही जाना है तो आप ज़रूर पहुँच जाओगे, ये मैं मानती हूँ। क्योंकि मैं घुटनों से अपने बहुत परेशान होती हूँ, नॉर्मली घर में भी मुझे दिक्कत होता है। और ये देखो मेरे हस्बैंड जी ना सिर्फ फर्स्ट फ्लोर बनाए और सेकंड फ्लोर, बोले बस मुझे इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो वही है ना, जिसके अंदर जितनी लालच वो उतना बड़ी मंजिल, मतलब एक के ऊपर एक, अगर एक पत्थर रखे तो फर्स्ट फ्लोर हो गया, दूसरा पत्थर रखे तो सेकंड फ्लोर। इसी तरह से अगले जन्म में आपको जितनी मंजिल चाहिए उतने पत्थर रख लीजिए। और मेरा जो घर है वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी, मैं कितना बड़ा घर बनाई थी। तो हम दोनों ने ही अलग अलग बना लिए 2 ठो। और पहले तो ये था कि एक साथ ही बन रहा है, क्योंकि मैंने इनको भी टच करके रखा था। लेकिन फिर ये बोले कि हम लोग और मतलब जब नीचे गए ना तो बहुत ही पास था, तो बोले ये ज़्यादा पास में है, यहाँ बना लो छोटी। ये चांदी है नहीं? चलो चलो खुद को कांवर देखने दो। भी रहता तो अंदर में चांदी है यार, चांदी। यहाँ पे हम लोग बहस कर रहे थे चांदी की कांवर है, वो बोल रहे थे नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लगा कि वो चांदी की कांवर है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि वो चांदी की कांवर थी या नहीं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद ना ये कांवर ऊपर का भाग तो वो लेके गए, पर नीचे का नहीं था उनके साथ। तो मैं समझ गई कि वो शंकर जी को ही चढ़ाने के लिए लाए थे। बस बस हो गया। और यहाँ पे ना हस्बैंड जी इसलिए मुझे बुला रहे थे क्योंकि मैं 1 नहीं 2 नहीं 3 भी नहीं 5 मंजिल बनाई थी, और साथ में ना बाउंड्री बना रही थी मैं घर की चारों तरफ, ताकि मैंने जब भी अगर इस जन्म में तो जो है तो है ही, लेकिन अगले जन्म में अगर मिले तो अच्छा ही मिले, और नहीं मिला तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जब मिले अगर तो अगर सच्चाई है इस बात में तो अच्छा सा ही मिले। और एक बात और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जो भी घर बने हुए हैं ना लोगों के जो बनाए हुए हैं, उनको तोड़ के अपने लिए घर मत बनाइएगा। माने जैसे पत्थर कम हो जाता है तो लोग एक दूसरे का बना हुआ तोड़ के बनाते हैं, तो ये चीज़ गलत है। इसीलिए मैं थोड़ी सी दूरी में अंदर में जाके बनाई, क्योंकि वहाँ पे पत्थर नहीं थे। आप लोगों को एक ऐसी कांवर दिखाती हूँ जिसको देख के ना मेरा मन तो बहुत ही खुश हो गया था। वीडियो में शायद मैं इतने अच्छे से नहीं दिखा पा रही होंगी, क्योंकि मैं भी चल रही थी, जो कांवर लिए थे वो भी चल रहे थे। तो यहाँ पे ना जो कांवर था इसमें लोग फूल से तो मैं सजाते देखी हूँ, लेकिन इस बार मैं लाइट लगा हुआ देखी बोलबम में, कि लाइट वगैरह लगा के LED लगा करके कुछ सिस्टम से, और खूब अच्छा, मतलब रात में ना बहुत ही सजा हुआ सा जल रहा था, तो बहुत ही प्यारा दिख रहा था। और इसकी आवाज़ तो इतनी अच्छी थी, मैंने मन मुग्ध हो जा रहा था, पर कॉपीराइट ना आए करके इसलिए मैं आवाज़ को म्यूट कर दी हूँ। तो रात हो गई है और हम लोग अब रुक गए हैं अपने आखिरी, जो मतलब कहना आखिरी मेज़ का आखिरी दिन है आज। तो आज आखिरी दिन में पूड़ी और खीर बनता है, तो बस वही खा रहे हैं हम लोग। और
उसके बाद कल हमें पूरे 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो आगे कैसे दूरी तय करेंगे आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। और ये धर्मशाला है छत्तीसगढ़ से 10 कदम की दूरी पे आगे में, वहाँ पे हम लोग रुके थे क्योंकि इस बार सावन एक ही पड़ा है ना, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो जगह मिल नहीं रहा था। तो जहाँ पे भी जगह मिलता था वहीं पे स्टे होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे रोकूंगी और कल का वीडियो ज़रूर देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और फिर मिलूंगी नए वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हाँ, कमेंट में बोल बम ज़रूर लिखिएगा। चलिए बोल बम।